सरबराह आला हुकाम की जानिब से वज़ीर आज़म को सगू पुल की बहाली और दीगर अमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म बोले, सैलाबी सूरत हाल के जायजे के लिए दोबारा DI खान आया। अफवाज पाकिस्तान का मशकूर हूँ जिन्होंने वहाँ तक रसाई हासिल की जहाँ मुमकिन ना था। वक्त मुश्किल है मगर सब मिलकर इन हालात से निकल जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, सैलाब से मुल्क भर में तबाहकारियां हुई, सैलाबी सूरत हाल अब भी मौजूद है। कुदरती आफत से निपटने के लिए इमदादी कामों में कोई सियासत नहीं की गई। सैलाब में वो मनाजर देखे जिसका दर्द शिद्दत से महसूस हो रहा है। फंसे लोगों को पाक फौज के जवानों समेत दीगर अदारों ने निकाला। अमदादी कार्रवाइयों में रजाकारों ने भी जो काम किया वो काबिल तहसीन है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की जेर सदारत NFRCC का इजलास, चेयरमैन NDMA और नेशनल कोऑर्डिनेटर NFRCC की शिरकत। एहसन इकबाल बोले, सैलाबी सूरत हाल से मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करेंगे। सेहत की सूरत हाल पर कड़ी निगाह रखी जाए। बीमारियों से बचाव के लिए हंगामी इकदाम उठाए जाएं। NGOs और INGOs को अमदादी कार्रवाइयों में शामिल करने के लिए मुतहरिक किया जाए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान में सैलाब से होने वाला नुकसान $10 बिलियन से बहुत ज्यादा है। ताज़ा तरीन तखमीना जाहिर करता है कि नुकसान इब्तदाई पेशन गोई से भी बदतर होगा। ये सानहा हमारा अपना नहीं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। ग्लोबल वार्मिंग के हिस्सेदार ममालिक की जिम्मेदारी है कि अब वो हमारी मदद करें। फसलों को नुकसान से खुराक का बहरान पैदा हो सकता है। दरामदी बिलों में इजाफे से मईशत पर दबाव बढ़ेगा। PTI का कोई एक रहनुमा भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए नहीं निकला। हम सैलाब मुतासरीन की मदद कर रहे हैं और ये लोग सियासत कर रहे हैं। PTI के साबिक MNA ने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान को अमदाद ना दें। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले, पंजाब में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। पंजाब हुकूमत बेहिस हो चुकी है। इन्हें सिर्फ अपनी चोरी और करप्शन छुपाने की फिक्र है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले, बारिश और सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करना तरजीह है। सैलाब से होने वाले नुकसानात का सर्वे जारी है। मुतासरा अजला में 2031 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। मुतासरीन में अब तक 1,40,610 खैमे, 9,23,000 से जायद मच्छरदानियाँ तकसीम की गईं। 4,000 से जायद फोल्डिंग बिस्तर और 1,350 चूल्हे भी दिए गए। सिंध में सैलाब से तबाही, मंछर झील के रेले से इंडस हाईवे पर अहम पुल टूट गया। सेहवन दादू रोड पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद। RD 52 में डाले गए शगाफ से पानी का खराज तेजी से जारी। सजावल के साहली इलाकों में पानी का रैला दाखिल। लोगों की अपनी मदद आप के तहत हिफाजती बंद पर मुंतकिली जारी। कोटरी और लाड़काना रेलवे ट्रैक ज़ेरे आब। पैसेंजर ट्रेन सर्विस 20 रोज के लिए मुअत्तल। पहले से सैलाब में डूबे सिंध के लिए खतरे की एक और घंटी बज गई। NHCR की सूबा सिंध में मजीद बारिशों की पेशगोई। तारीख के बदतरीन सैलाब के बाद सूरत हाल मजीद खराब होने का खतरा। नुमाइंदा UNHCR के मुताबिक मजीद बारिशों से सिंध के सैलाब ज़दगान के लिए चैलेंज बढ़ेंगे। मुमकिना तौर पर लाखों बेघर अफराद के लिए हालात मजीद खराब होंगे। महकमा मौसमियात ने भी बारिशों की पेशगोई कर दी। सैलाब तो गुजर गया मगर पीछे कई अलमनाक दास्तानें छोड़ गया। लसबेला की तहसील लाखा के मुतासरीन अब तक अमदाद के मुंतजर। बेशतर मकानात तबाह, मकीन बेबसी की तस्वीर बन गए।
सवात में भी सैलाब से बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान, 200 से ज्यादा ट्राउट मछली फार्म सैलाब की नजर हो गए। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त, वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। FIA ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बनाया। मुल्ज़मान के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं आए। अदालत मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी करने का हुक्म दे, दरख्वास्त में इस्तदा। एहतसाब अदालत ने केस की समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस की समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी। शरीक मुल्जिम चौधरी मोहम्मद असलम ने रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त नैब के नए तरमीमी बिल 2022 के तहत दायर की गई। रेफरेंस नैब के दायरा इख्तियार में नहीं, अदालत नैब कानून के मुताबिक रेफरेंस खारिज करे, दरख्वास्त में इस्तदा। इमरान खान ने जिस तरह मुल्क को चलाया, गर्दिशी कर्जा बढ़ गया, ये गलत बयानी करते हैं। इनसे किसी मस्बत काम की तवक्को ना रखें। मुल्क को दरपेश मसाइल का हल हमारी तरजीह है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले इमरान खान ने जैसे हुकूमत चलाई इससे इदारे कमजोर हुए। पेट्रोल पर 50 रुपए टैक्स आयद करना इमरान खान ने शुरू किया। PTI की नाअहली की कीमत अवाम अदा कर रही है। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में इमरान खान समेत PTI रहनुमाओं की जमानतों में 27 सितंबर तक तौसी। इमरान खान, असद कैसर और फैसल वाडा की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हाजिरी से माफी की दरख्वास्त दायर। फयाजुल हसन चौहान के वकील की बरी करने की इस्तदा। देख लें कोई शामिल नहीं था, इसको मुकदमे में फारिग करें, जज की तफ्तीशी को हिदायत। PTI रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ बगावत का केस, शहबाज गिल को आज अदालत पेश नहीं किया जाएगा। मुल्जिम शहबाज गिल की हाजिरी वीडियो लिंक के जरिए लगाई जाएगी। केस का चालान अभी तक अदालत जमा ना कराया जा सका। शहबाज गिल केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट शुएब अख्तर करेंगे। बगावत के मुकदमे में शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत 9 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेंगे। अदालत ने शहबाज गिल की दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन को नोटिस करके जवाब तलब कर रखा है। तोशाखाना तहाइफ जाहिर न करने पर इमरान खान, नाअहली रेफरेंस पर समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करा दिया। रेफरेंस में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली मांगी गई है। आर्टिकल 63(2) के तहत स्पीकर नाअहली के सवाल पर रेफरेंस भेजता है। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 63 की कार्रवाई में 62(1)(f) का केस नहीं सुन सकता। इसका इतलाक अदालत ही कर सकती है। बैरिस्टर अली जफर का मौक़िफ़। कौमी असम्बली के कराची के 3 हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का इजलास तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में सैलाब की सूरत हाल और इलेक्शन के इनेकाद का जायजा लिया जाएगा। मुतल्लिका अदारों से इलेक्शन वाले दिन दस्तयाबी बारे रिपोर्ट मांगी जाएगी। तमाम रिपोर्ट्स का जायजा लेकर ज़िमनी इलेक्शन को मौखर करने या ना करने का फैसला किया जाएगा।